शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए मेरे साथ चलिए। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। अच्छा क्लास, आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि दोनों एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बनता है वो आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। ठीक है बेटे, अगर दोनों एटम एक एक शेयर कर रहे थे तो बॉन्ड कौन सा था? सिंगल था। अगर दोनों एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे तो बॉन्ड कौन सा था? डबल कोवेलेंट था। इसी तरह अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे तो बॉन्ड कौन सा था जी? ट्रिपल कोवेलेंट था। लेकिन हमने ये चीज़ देखी थी कि दोनों एटम बराबर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, यानी अगर सिंगल बॉन्ड था तो दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। लेकिन इस सूरत हाल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर सिर्फ एक एटम कर रहा होता है। ठीक है, यानी दो एटम के बीच बॉन्ड है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो उन दोनों में से कोई एक एटम कर रहा होता है। यानी वो दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम शेयर कर रहा होता है, दूसरा सिर्फ उससे वो शेयरिंग को एंजॉय कर रहा होता है, उसको रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, अब ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ऐसा जिसमें क्या होता है जी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, यानी सिर्फ एक एटम क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को शेयर कर रहा होता है। अब इस चीज़ को समझते हैं आगे एग्जांपल के साथ, लेकिन उससे पहले आप ये देखेंगे वो एटम जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करेगा उसको हम बोलेंगे जी डोनर, और जिस एटम की तरफ वो पेयर शेयर होगा उसको हम बोलेंगे जी एक्सेप्टर। यानी एक्सेप्टर कौन है? जो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और डोनर कौन है? जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए शेयर कर रहा है। और अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक एरो लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एरो का जो हेड होता है ना, वो उस एटम की तरफ करते हैं जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। जिसने किए हैं उसकी तरफ क्या होती है? टेल होती है, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर होकर जा रहे हैं उसकी तरफ क्या करते हैं जी? इस एरो का हम हेड लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब एक मिसाल को देखते हैं। हम बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं। तो ये क्या होता है? H2O का मॉलिक्यूल होता है। अगर इसके साथ हम H पॉजिटिव आयन का रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा जी? हाइड्रोनियम या हाइड्रोजोनियम आयन बनेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि आखिर ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट मुकम्मल था, तो अब उसको क्या ज़रूरत थी किसी और से बॉन्ड बनाने की, या फिर हाइड्रोजन ने ऐसा बॉन्ड क्यों बनाया? तो आप देखें कि इस हाइड्रोजन के पास, H पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। पहले क्या था? जब सिंपल H था तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक था। H पॉजिटिव का मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन भी इसमें से निकल गया। अब इसको कितने चाहिए? अभी इस टाइम इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास इस वक्त भी 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। हमने जो डिस्कस किया था कि वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको हम बोलते हैं जी एलोन पेयर, यानी कि वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में टोटल होते हैं जी 8 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने आ गए? 2। दूसरे में कितने आ गए? 6। अब उसने क्या किया था जी? अपने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व किया था 2 मजीद एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने में, जिससे क्या हुआ? उसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। यानी अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हुए? 2। लेकिन आखिरी शेल में टोटल कितने थे? 6। तो जो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन थे इनको हम बोल सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स ऐसे पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं है, यानी ये दोनों कौन है जी? लोन पेयर्स हैं। अब इन दोनों लोन पेयर में से क्या होगा? एक लोन पेयर किसकी तरफ जाएगा? इस H पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब इससे क्या होगा? इससे जब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ से H पॉजिटिव के लिए, इससे H पॉजिटिव के दोनों इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हुए। अब हाइड्रोजन क्या हो गया जी? अपने डुप्लेट को मुकम्मल कर चुका है। ठीक है, अब इस तरह का जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम बोलते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो अब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह का बनेगा कि ये ऑक्सीजन, एक ये इसका लोन पेयर, दूसरा ये लोन पेयर, साथ में इसका एक इस H के साथ बॉन्ड, दूसरा इस H के साथ बॉन्ड। अब ये लोन पेयर क्या हो जाएगा जी? यहाँ से हम क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। ख़त्म क्यों करेंगे? इसको शो क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे? क्योंकि अब ये लोन पेयर किसकी तरफ जा चुका है? शेयर हो चुका है एक और H के साथ। ठीक है, जब ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसके बाहर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे, और ओवरऑल इस पे चार्ज क्या शो करेंगे? पॉजिटिव शो करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि किसी भी चीज़ पर जब कोई चार्ज आता है तो अमूमन आम तौर पर या अक्सर ये होता है कि वो चार्ज किसी एक स्पेसिफिक एटम पे आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम OH नेगेटिव की बात करें तो इसमें O के ऊपर, यानी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? जो नेगेटिव होता है। यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल पे सारे पे चार्ज नेगेटिव नहीं होता, बल्कि सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में, तो यहाँ पे ये सूरत हाल नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि पूरे मॉलिक्यूल पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। यानी ये जो मॉलिक्यूल बना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, इस हाइड्रोजोनियम आयन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल पे है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि बेटे ऑक्सीजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इस सूरत हाल में क्या कर रहा है जी? अपने दोनों पेयर को शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल पे, सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं, पूरे मॉलिक्यूल पे ऐसा महसूस होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जिस वजह से चार्ज क्या आ गया जी? इस पे पॉजिटिव आ गया।
वैसे भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो तो क्या था, न्यूट्रल नहीं था। जब साथ में एक H पॉजिटिव हमने ऐड करवाया, रिएक्शन करवाया, तो डेफिनेटली उस पे ओवरऑल चार्ज क्या आना था, पॉजिटिव ही आना था। बेटे इसको ऐसे समझे कि अगर आप जीरो चार्ज पे यानी न्यूट्रल चार्ज पे एक +1 ऐड करें तो ओवरऑल फिर चार्ज क्या आएगा, +1 नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया था, वाटर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक H पॉजिटिव को ऐड करवाया, रिएक्शन में ऐड करवाया, जिसकी वजह से चार्ज क्या आना था जी, पॉजिटिव आना ही था, क्योंकि हमारे पास इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में बनने वाले आयन के ऊपर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा था, जिसकी वजह से चार्ज क्या हुआ जी, पॉजिटिव हो गया। और इस बात को नहीं भूलना आपने कि ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये पूरे मॉलिक्यूल पे है, किसी एक एटम पे नहीं। इसी तरह अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में क्या होता है, NH3। अब देखिए इस NH3 में हमें पता है कि नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2, दूसरे में कितने आ गए जी, 5। अब उसने क्या किया, मजीद 3 बॉन्ड बना के अपने 8 मुकम्मल किए। ये तीनों कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन के साथ। अब देखें इसमें 3 बॉन्ड बन गए, तो मतलब ये कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से 3 कौन से थे, बॉन्डिंग थे। जो बाकी 2 थे वो क्या बन जाएगा, लोन पेयर नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में शामिल, क्योंकि ये किसी भी बॉन्डिंग में शामिल नहीं है। अब ये अमोनिया क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के इस लोन पेयर को बेटे क्या बना देगा जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में डोनेट कर देगा। किसको कर देगा, बोरोन ट्राईफ्लोराइड को कर देगा, क्योंकि बोरोन के पास बेटे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस सूरत हाल में कम है। बोरोन क्या है, BF3 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब ये लोन पेयर जब इसको मिलेगा तो इससे क्या हो जाएगा बेटे, दोनों की क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। NH3 साथ लगाएंगे एरो, ये एरो क्या शो कर रहा है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट हो रहा है, शेयर हो रहा है किसके साथ, BF3 के साथ। तो ऐसे जनाब बेटे एक मॉलिक्यूल बनेगा B, एक ये सिंगल F, ये दूसरा F, ये तीसरा F। अब क्या हुआ जी, इस नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर डोनेट किया किसको, BF3 को। तो यहाँ भी क्या होगा जी, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह अब हम एक और मिसाल को डिस्कस करते हैं कि अगर हम NH3 यानी अमोनिया और HCl में रिएक्शन करवाएं, ये क्या है जी, NH3 और साथ में कौन है जी, इसके पास हमारे पास एक पता है कि दोनों पेयर भी होता है, साथ में क्या है, HCl है, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, जिससे क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो H पॉजिटिव बना है, इस H पॉजिटिव के 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, वो दोनों कौन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन अमोनिया वाला, ये इसको डोनेट करेगा। लेकिन याद रखना, डोनेट का मानी शेयरिंग है, यहाँ पे मुकम्मल कब्जा हाइड्रोजन का नहीं हो जाएगा, बल्कि शेयरिंग होगी, ठीक है। जिसके बाद एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, इस हिस्से का लोन पेयर की फॉर्म में जगह पे क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा, जो क्या शो करेगा जी कि अमोनिया का जो नाइट्रोजन था उसका लोन पेयर किसकी तरफ शेयर हो रहा है, H पॉजिटिव की तरफ, जिससे क्या होगा, ये NH4 बन जाएगा। लेकिन इसमें चार्ज क्या आ जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव आ जाएगा। वजह वही आ जाएगी बेटे कि एक H पॉजिटिव ऐड हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। और साथ में क्या हो जाएगा, वो जो Cl नेगेटिव बचा हुआ था पीछे बॉन्ड के टूटने की वजह से, ये HCl का बॉन्ड था ना, ये टूटा था, जिसकी वजह से H पॉजिटिव हो गया था, Cl नेगेटिव हो गया था। तो ये Cl नेगेटिव वैसे साथ में हम शो कर देंगे, लिख देंगे। इसी तरह एक और कंपाउंड होता है इथाइल अल्कोहल। अब ये इथाइल अल्कोहल क्या चीज़ होती है, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। अभी बस इसका स्ट्रक्चर याद करें कि ये क्या होता है जी, C2H5 होता है, जिसको बोलते हैं इथाइल। और साथ में क्या होता है, एक OH ऑक्सीजन का यानी कि अल्कोहल का ग्रुप लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इसके साथ हम क्या करवाएंगे, एक H पॉजिटिव ऐड करवा देंगे। अब ये H पॉजिटिव कैसे ऐड होगा कि ये जो लोन पेयर था ये किसको डोनेट हो जाएगा, इस H पॉजिटिव को, क्योंकि हमें पहले भी पता है इस चीज़ का कि H पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या हो जाएगा जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर जो है ये क्या हो जाएगा, उसकी तरफ शेयर हो जाएगा। और जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बेटे C2, ये देखिए 2 कार्बन C2 हो गया, और ये 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो C2H5 और साथ में जो OH था उसका पहले हमने OH ऐसे लिखा हुआ था, अब हम क्या कर सकते हैं, इस H को साथ में नीचे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो बाकी हमें पता है कितने दोनों पेयर ऑक्सीजन के साथ 2 होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब ये वाला जो है ना, राइट वाला ये वाला, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ हम एक एरो लगा देंगे जो क्या शो करेगा कि ये जो लोन पेयर है ये किसकी तरफ डोनेट हो गया, किसकी तरफ शेयर हो गया जी, एक और H पॉजिटिव की तरफ। तो ओवरऑल इसमें भी चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वजह वही कि एक प्रोटॉन क्या हो गया जी, इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब बात करते हैं जी प्रॉपर्टीज़ की कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटे कि इनिशियली डोनर एटम प्रोवाइड्स बोथ इलेक्ट्रॉन। जब स्टार्ट होता है, जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो जो डोनर एटम है वो क्या कर रहा होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा होता है। लेकिन जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तो इसका जो बिहेव करना है, जो इसका रवैया होता है वो कैसा होता है जी, एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होता है। यानी जिस तरह एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो उसका भी जो रवैया होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो भी कैसा होगा, उसी तरह होगा जिस तरह एक आम कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है जी। अगली बात कि जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, उस एटम की तरफ जिसने उन दोनों को शेयर करते हुए डोनेट किया था, ठीक है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर एटम की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और अगली बात इसकी मिसालें हैं कुछ के H3O हो गया, अमोनिया माइन हो गया, BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड हो गया जी। इसकी तरह अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस यानी बोरोन ट्राईफ्लोराइड और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स हमने अभी पढ़ा था, ये भी किसकी मिसाल है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल।
एंड पे जी आपकी इसकी समरी हमने स्टार्ट में अभी तक क्या पढ़ा हमने कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिंगल डोनर एटम होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है। इसी तरह से फिर उसकी मिसालें पढ़ी हमने, हाइड्रोजोनियम आयन की, अमोनियम आयन की, BF3NA3 कॉम्प्लेक्स की पढ़ा हमने, ठीक है। उसी तरह से फिर हमने ये भी देखा कि ये जो बॉन्ड होते हैं इनिशियली क्या होते हैं, मुख्तलिफ हैं, यानी पहले कोवेलेंट में क्या होता है कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इस बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, लेकिन जब बॉन्ड बन जाते हैं तो दोनों का बिहेवियर कैसा होता है, सेम होता है। दोनों क्या करते हैं, एक आम कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं खुद को। और एंड भी क्या है जी कि जब हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में इन्वॉल्व थे वो दोनों किसकी तरफ चले जाएंगे, उसी एटम की तरफ जाएंगे जिसने उनको शेयर करवाया था, ठीक है, जिसने उसको डोनेट करवाया था। और ये है बेटे आपके क्वेश्चंस जो कि आपको इसमें से आ सकते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें वो कोई भी दो स्ट्रक्चर या एक स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि बताएं इस मिसाल से हमें समझाएं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनता है। तो आपने जितनी मिसालें भी पढ़ी हैं उसमें उसको आप तैयार करके रखेंगे। और एंड पे हैं जी आपके उर्दू का मफहूम। अगर आप इस टॉपिक को उर्दू में समझना चाह रहे हैं या कोई चीज़ आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो वो आप इस पेज को देखते हुए समझ सकते हैं। और बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं बेटे अपनी अगली वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें और शेयर भी करें आगे, ताकि इस इल्म की शमा को आगे से आगे फैलाया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे, अस्सलाम वालेकुम।